जय जैन बंधुओं, हमारी खबर हमारी बोली। मैं हूँ आशीष तूफान और आप देख रहे हैं एटीएन बुंदेली। हम विद्यासागर आचार्य विद्यासागर ट्रेवल्स के साथ 10 दिन की अष्टापद की यात्रा कर रहे हैं और अब यह यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। हम आज यही क्षेत्र में हैं। हम दिखाते हैं किस तरह से विद्यासागर यात्रा संघ के लोगों को विभिन्न तरह की वस्तुओं से उनका भोजन इत्यादि कराया जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यहाँ पर शाम के वक्त में भजिए तले जा रहे हैं और रंजीत भाई इनमें भजियों को बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरफ यात्रा संघ के संचालक मोनू भाई लोगों को भजिए परोस रहे हैं। यहाँ पर भजिए आम की चटनी आपको परोस रहे हैं। तो यहाँ पर जो भूरे भाई हमारे हैं वो यहाँ पर फुल्की खिलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को फुल्की खिला रहे हैं। इस शाम का जो नज़ारा है यह हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे राकेश भाई उनकी माँ या फुल्की तलने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, रसगुल्ले बना रही है। तो ये रसगुल्ले बनाते हैं, कैमरामैन से कहूँगा इतना रसगुल्ले बनाए, कल के लिए रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर यात्रा संघ के जो लोग हैं वह अब यहाँ पर भजिए हैं, फुल्की है और कल रसगुल्ला खाएंगे। हम अनुभव सुनेंगे सबसे पहले यात्रा संघ के संघपति से, किस तरह का यह यात्रा संघ था और किस तरह से इसको आपने ऑर्गेनाइज किया, कितने लोग इस यात्रा संघ में थे, क्या इसकी विशेषता थी। इस यात्रा में 120 लोग हैं और इस यात्रा में अच्छे से अच्छे यात्रा करवाने की अपन कल्पना करते हैं। और हमारा बहुत पुराना काम है कि जो हम यात्रा करवाते हैं। कब से करा रहे हैं, क्या परंपरा है। ये हमारे पिताजी श्री गोकुल चंद जी जो 45 साल बसों का काम करके शांत हुए हैं, उसके बाद सन 7 से हम लोग कंटिन्यू चालू किए हैं। जो कि हम लोग सिर्फ एक सिद्धांत है, हमारे पिताजी के नाम भी चलता है और दूसरी चीज आदमियों की यात्रा होती है हमारी वजह से। किन क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। अष्टापद एक मार्ग है, एक अष्टापद के अलावा हम लोग गिरनार जी है, शिखर जी है, श्रवणबेल गोला है। हम समस्त जैन तीर्थों की यात्रा करवाते हैं। मतलब जैन संप्रदाय के 4 धामों की यात्रा इस ट्रेवल्स के माध्यम से कराई जाती है। हमारे पास रंजीत और उनकी माँ यहाँ भजिया तलने का काम कर रही है। भैया ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। मम्मी जी आपसे पूछ लेते हैं, यात्रियों को भोजन बनाना, एक गर्मी का मौसम है, बड़ी तेज गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री है, उसके बावजूद भोजन इस तरह से तैयार करने में कितनी कठिनाई होती है। वो ज्यादा कठिनाई होती है, पसीना में नहा जाते हैं, तो भी क्या करें, देना तो पड़ेगा। भोजन जब लाए हैं साथ में यात्री को, तो यात्रियों की सुविधा के लिए कितना ख्याल रखते हैं आप। हम लोग को तो यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग का पेट भरा रहे तो हम लोग का तो बहुत सही रहेगा। लोगों का पेट भरा रहे तो सही सभी का होता है। भूरे भाई हमारे जो हैं ये फुल्की सर्व कर रहे हैं, सभी को फुल्कियां खिला रहे हैं। भूरे भाई कितना अनुभव है आपका इस यात्रा संघ के साथ, जो आप चल रहे हैं इनके साथ। 6 साल से। हाँ, कैसा अनुभव रहता है हर बार का। एक नंबर का इनका अनुभव है। पर राकेश भाई उनकी माँ से पूछ लेते हैं, रसगुल्ले बना रही है, लोगों की सुविधा के लिए इस तपती गर्मी में बैठती हैं आप लोग, कितना अच्छा अनुभव रहता है, बुरा अनुभव रहता है। बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा खिलाने में हमें बहुत मजा आती है और सब लोगों को खाते हैं तो बहुत खुशी होती है हम लोग। राकेश भाई कितनी कठिनाई होती है इस पूरे कार्य में आप लोग। कठिनाई तो होती है, मगर खिलाने में, लोगों को भोजन कराने में बहुत आनंद आता है। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा, चलिए दीदी से पूछ लेते हैं, भोपाल से आई हुई हमारे बीच, ये यात्रा संघ में आप यात्रा कर रही हैं, आज बड़ा ही शाम का वक्त है, भजिए मिल रहे हैं, फुल्की मिल रही है, कल के लिए रसगुल्ले भी तैयार हो रहे हैं, क्या अनुभव रहा आपका। बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम लोग अभी अष्टापद से आ रहे हैं, आज सुबह का ही भोजन बहुत अच्छा था और अभी भी बहुत आनंद आया भजिए और फुल्की के साथ। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। अच्छा है, मतलब आपको एक साथ बहुत जगह की तीर्थ यात्रा मिल जाती है और एक आपको कोई परेशानी नहीं होती है, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। हमारे साथ है, उन्होंने भी यात्रा की है, क्या कहेंगे आप इससे यात्रा संघ के विषय में, इस तरह अनुभव क्या शेयर करेंगे। अनुभव कहीं कहीं असुविधा हुई है, बाकी यात्रा संतोषजनक है। आज भोजन करते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है, किस तरह की व्यवस्थाएं लोगों को बताया। बहुत अनेक काम किया आपने, जो सबका समूह के रूप में सबको जात हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं, भजिए आप खा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यात्रा संघ की और क्या कुछ अनुभव करते हैं। भजिया बहुत शानदार है और व्यवस्थाएं भी जो मतलब ठीक ठाक है। व्यवस्थाओं के विषय में हम और अंदर चलते हैं, हम कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये यात्रा संघ में, काफी लोग इसमें शामिल होते हैं और इस यात्रा संघ के साथ वो काम करते हैं। हम उन लोगों से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर भी भजिए बने। महत्वपूर्ण बात है कि इस बार के यात्रा संघ में शोध के भोजन की व्यवस्था थी। आप शोध के भोजन बनाने के लिए बड़ी मेहनत के साथ कार्य कर रही हैं, क्या इस अनुभव के बारे में कहेंगे आप।
हम 10 साल से आ रहे हैं और हर बार अच्छी व्यवस्था रहती है। बहुत टेस्टी भजिया भी बने हैं और गोलगप्पे भी बहुत अच्छे हैं। तो यात्रियों की सुविधा के लिए कितना ध्यान रखती है? बहुत ध्यान रखते हैं और जहाँ तक बनता है उनकी शुद्धि का बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत ध्यान रखते हैं। एक और जो बनाने वाले यहाँ पर रोटियां भी सेकी जा रही हैं और भजिए भी चल रहे हैं। यहाँ पर कैमरामैन से कहूंगा कि सारी चीजें लोगों को दिखा दें जरूर। यात्रा संघ के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है और ये संचालक हमारे साथ एक और संचालक है, गोकुल चंद जी के बड़े पुत्र हैं। यात्रा का संचालन आप कितने वर्षों से कर रहे हैं पिताजी के साथ, और फिर आपका कब कितना अनुभव है? हम 2007 से कर रहे हैं। कितना लंबा अनुभव है आपका यात्रा को कराने? करीब 19 साल। 19 साल पुराना अनुभव। आप भी आई हैं इस यात्रा संघ में, किस तरह का अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा यहाँ का अनुभव। हम लोगों के यहाँ आने की बहुत प्रसन्नता हुई है और बहुत अच्छा हमारा जो है व्यवस्थाएं की जाए। तो कुल मिलाकर के यात्रा जो संघ है वह यह विद्यासागर संघ जो है महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है। और इस क्षेत्र श्रवणबेलगोला, शिखर जी और इसके अलावा गिरनार जी की यात्रा इनके माध्यम से कराई जाती है। तो आज की इस यात्रा का ये हमने पूरा नज़ारा आपको दिखाया। निश्चित ही यहाँ पर आने वाले लोग विशेष तरह से अनुभव आपको सुना रहे हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल। मैं हूँ आशीष तूफान, आप देख रहे हैं ATN बुंदेली।